Hello, hi, welcome. Jai Hind to my on channel Sankalp. Today I will discuss about the syllabus of UG second semester CBCS course 2020 and 25. Syllabus MJC second Zoology. You have to read the following chapter in the second semester major course Zoology. The heading of डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स। आप सीबीसीएस के सेकेंड सेमेस्टर में जिन भी छात्र छात्राओं का मेजर कोर्स में जिन्होंने जूलॉजी रखा है उनको आज मैं उनके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट और सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स जो आपका 6 क्रेडिट का होगा, क्योंकि पहले के वीडियो में बता दूंगा ये क्रेडिट की पढ़ाई होती है। 6 सेमेस्टर जो होता है प्रत्येक 6 महीने पर होती है, तो 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आपको 6 क्रेडिट की पढ़ाई पढ़नी है, जिसमें 4 क्रेडिट की आपकी थ्योरी होगी और 2 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। आज मैं बात करूंगा आपको थ्योरी जो 4 क्रेडिट की है उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं पहले ही बता दें, ऐसे एनिमल के बारे में आप पढ़ेंगे जिसे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एट फर्स्ट यू हैव रीड फर्स्ट सेमेस्टर diversity of non-chordate, which animal that absence of backbone, but you will be read a second semester diversity of chordate, which animals the presence of notochord or backbone। ऐसे प्राणी जिनको रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम लोग मैमल्स हैं, हम लोगों को भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप ऐसे जीवों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। पहले के भी सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने फाइलम पढ़ा था, संघ पढ़ा था, एम्फीबिया, एनेडिला, कैनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा ना। इनमें भी आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट्स के बारे में, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर सेफलोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, साइक्लोस्टोमाटा, पीसेज ग्रुप, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, जिसमें आप मछलियों के बारे में पीसेज ग्रुप में पढ़ेंगे। एम्फीबिया उभयचर प्राणी, ऐसे विच एनिमल्स लिव्स बोथ लैंड एंड वाटर। रेप्टिलिया रेंगने वाले प्राणी, डंक मारने वाले पॉइजनस एनिमल के बारे में। एप्स वायवीय प्राणी जो हवा में रहते हैं, और मेमल स्तनधारी जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, मेमलिया जिसमें हम लोग भी आते हैं। आप पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़िएगा अप टू ऑर्डर्स तक, उनकी पूरी डिटेल फाइलम की जानकारी, क्या उनका सामान्य जो चरित्र होता है, जनरल कैरेक्टर होता है, कहाँ वह पाया जाता है, क्या क्या उनमें जो विशेषताएं होती है विभिन्न, आप फाइलम में पढ़ेंगे, जिसमें आपको फाइलम पढ़ना है 8 फाइलम पढ़ना है इसके अंदर में। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर में जाइएगा तो उन्हीं फाइलमों के अंतर्गत पाए जाने वाले जानवरों की स्पेसिफिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। द सेकेंड टॉपिक ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट भी कहेंगे, तो उनकी उत्पत्ति और उनके विकास के बारे में समझेंगे, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई,
आप पढ़ेंगे सेफलोकॉर्डाटा में एम्फियोक्सस प्राणी के बारे में, जो सेफलोकॉर्डाटा के फाइलम के अंतर्गत एक एनिमल है, जिसका आप ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डाटा पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डाटा के अंदर में हार्डमेनिया पढ़ेंगे। ये सारा जो स्पेसिमेन अवेलेबल है महाविद्यालयों में, वहां जाके आप इनके बारे में जान सकते हैं, प्रोफेसर से इनकी चर्चा कर सकते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे आप साइक्लोस्टोमाटा में पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन। साइक्लोस्टोमाटा में आप के अंतर्गत पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन के बारे में, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन। एंड देन द थर्ड टॉपिक इन द सिलेबस, पीसेज, मछलियों की क्या पढ़ेंगे आप, माइग्रेशन, ओस्मोरेगुलेशन एंड एसेसरी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। मछलियों में किस प्रकार से वो माइग्रेट करते हैं, किस प्रकार से वो सांस लेते हैं, किस प्रकार वो पानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार आप तीसरे ही चैप्टर में पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में एंड इवोल्यूशन, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट विकास हुआ, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई। पेरेंटल केयर एंड न्यूटेनी, किस प्रकार वह जो अपने जैसे संतान जो होते हैं उनको किस प्रकार से देखभाल करती है। पेरेंटल केयर एंड न्यूटेनी, अपने लार्वल फॉर्म का, अपने बच्चों का। एंड द नेक्स्ट रेप्टिलिया, विच एनिमल्स टू क्राउल एंड पॉइजनस, जो डंक मारता है, रेंगता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, एक विष वाले, एक विषहीन, दोनों प्रकार के सांप होते हैं। दो कैटेगरी में सांप को बांटा गया है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, एक जिसमें विष होता है, एक जिसमें विष नहीं होता है। उनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। पॉइजन अपरेटस के बारे में, यदि उनके पास जहर होता है तो जहर को जो संचारित करने वाले कौन कौन अंग उसको मदद करते हैं, कहाँ पर जहर बनता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का जहर होता है, ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स को पढ़ेंगे। बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स के अंदर में पढ़ेंगे किस प्रकार से वह बाइट करता है, किसी को काटता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या वह खाता है, सांप जो है सांप का भोजन क्या होता है और किस प्रकार से वो खाना खाता है। तो आप फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट एंड फोर्थ टॉपिक, एप्स एंड मैमल्स। एप्स संघ के अंदर में, फाइलम के अंदर में पढ़ेंगे आप ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स चिड़िया की उत्पत्ति कैसे हुई, फ्लाइट एडेप्टेशन, उसको उड़ने के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होती है। एंड माइग्रेशन इन बर्ड्स, क्यों, व्हाई एंड हाउ डू माइग्रेट बर्ड्स, क्यों कोई चिड़िया एक जगह से दूसरे जगह जाती है, क्यों वो माइग्रेट करती है, इनके बारे में एप्स के अंदर में पढ़ेंगे। अब लास्ट में आपको पढ़ना होगा मेमल्स के बारे में, उनके कैरेक्टर्स क्या, उनके चरित्र गुण हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मेमल्स को किस प्रकार से इस पूरे विश्व के धरातल पर बांटा गया, कहाँ कहाँ वह होते हैं और किस प्रकार से उनमें स्पेशल जो चीज़ें होती है जो ये प्लेस के आधार पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया, किन किन संघों से उनकी जो लगाव है, एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया, किस प्रकार से मेमल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया पढ़िएगा, मेटाथेरिया पढ़िएगा एंड यूथेरिया पढ़िएगा। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का मेजर कोर्स का सिलेबस है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एंड MIC माइनर कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। मैं एक बार बता दूं कि जो MDC और MIC का जो सिलेबस होता है वह सेम टू सेम होता है। तो मैं MIC और MDC की बात करूं तो जिन्होंने भी MIC में जूलॉजी रखा है या MDC में जूलॉजी रखा है, उनसे वह, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उनसे वह काम हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, अभी सभी बच्चे इनरोल्ड हैं सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में।
तो आगे का वीडियो मेरा एमडीसी और एमआईसी सेकेंड सेमेस्टर का रहेगा, जूलॉजी से संबंधित। और फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर का मैं सिलेबस का वीडियो लेके आऊँगा। आप इस प्रकार से स्टडी करें। मैं बीच बीच में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन कोर्सों की तैयारी भी करवा दूंगा, डोंट वरी। फिर से एक बार आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है और वीडियो के द्वारा क्या और संभावनाएं, क्या सुधार हो सकता है, आप कमेंट करके बताइएगा। आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दें, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने छात्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वह जो सीबीसीएस का यूजी कोर्सेज कर रहे हैं उनके बारे में बता सकूं, उनसे संबंधित समस्याओं को हल कर सकूं, आपको पढ़ा सकूं। ये नहीं कि मैं साइंस का ही, मैं जो बच्चे आर्ट्स के पेपर के भी हैं, मैं उनके लिए भी जो है जानकारी परक वीडियो बनाऊंगा और उनको भी इन ऐसे सिलेबसों से प्रत्येक सेमेस्टर वाइज अवगत कराऊंगा। देन प्लीज I requested you to please like, share and subscribe my channel. First, how to subscribe my channel? Then first go to the YouTube channel. Then search box you type, you will type at the rate, you will type at the rate VIKASH ROY -15. You will type at the rate VIKASH ROY-15. Then visit my channel and subscribe and like and share also. तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।